हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे। मैं मुनमुन फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल मुनमुन्स क्रिएटिविटी में। आज का जो वीडियो है वो है एक जीन्स के पैंट से रिलेटेड डीआईवाई। तो ये डीआईवाई मैं बना रही हूँ अपनी ज़रूरत के लिए। तो ये मेरे बेटे की पुरानी जीन्स की पैंट है जिसका मैं आज रीयूज़ करने वाली हूँ। तो बहुत से लोगों के कमेंट भी आएंगे कि आप दान भी कर सकते हो, क्योंकि मैं जब भी ऐसा कुछ वीडियो लेकर आती हूँ ना, बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं। तो मैं उन लोगों को ये बता दूँ, जिनको मुझे दान करना रहता है वो मैं कर देती हूँ। मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आज मुझे अपने घर के लिए चीज़ बनानी थी, इसलिए मैं यहाँ पर पेंट का रीयूज़ कर रही हूँ। अगर मैं मार्केट से भी लेने जाती तो पैसे तो देने ही पड़ते ना, तो ठीक है। उससे अच्छा अगर अपने अंदर क्रिएटिविटी, अपने अंदर हुनर है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है अपने घर की चीज़ों के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो पैंट की लंबाई थी, नीचे की तरफ से मैंने 12-12 इंच का मार्क किया और कुछ इस तरीके से मैंने कट कर दिया। ठीक है, कट करके हमारे पास 2 पीस निकल के आ जाएंगे। और उनको अभी मैं क्या क्या करने वाली हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ बना रही हूँ। और अगर आपको पसंद आता है तो आप भी ट्राई कर सकते हो अपने घर की ज़रूरतों के लिए। अब देखिए, यहाँ पर जो है, जो जहाँ पर खुला भाग था, कटिंग भाग था, उस तरफ से मैं धागे की सहायता से इसको लपेट दूंगी और कसकर बांध दूंगी। और जहाँ पर सिलाई थी उस जगह पर हम इसको क्या करेंगे, सीधा करने के बाद फोल्ड करके खोलेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर पैंट का फिर से टुकड़ा कट करेंगे और कुछ इस तरीके का शेप देंगे, जैसे कि एक कान होते हैं ना पपी के, वैसे। बस उस तरीके से मेरे को यहाँ पर 4 पीस चाहिए। तो मैं पहले आपको एक पीस का बनाकर दिखा रही हूँ कि कैसे काट रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। तो जो उसको सीधा कर लिया, सीधा करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जहाँ पर पैंट की सिलाई है वहाँ पर इस तरीके से इसको लगा देंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ से हम इसे ग्लू गन की सहायता से पूरा रोल रोल करके चिपका देंगे। अगर आप चाहे तो सिलाई भी कर सकती हैं। अब देखिए, यहाँ पर पॉम पॉम की सहायता से हम इसकी आंखें बनाएंगे और मुंह बनाएंगे। ठीक है, और ये बहुत ही सुंदर सा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 2 बनाए हैं। अब पैंट का जो बाकी का पार्ट है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम वेस्ट कुछ जाने देंगे नहीं। क्योंकि जब पैंट इतनी बड़ी कट करी है तो उसका यूज़ तो अच्छे से आना चाहिए ना। तो यहाँ पर जितनी भी सिलाई है, जहाँ जहाँ उस तरफ से मैं कटिंग कर रही हूँ और इसके जितने भी पार्ट हैं वो अलग कर दूँगी। क्योंकि मुझे अब चाहिए पीस, कपड़े, पैंट का कपड़े का पीस चाहिए, जिससे मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही सुंदर सा एक हैंड बैग। अब फ्रेंड्स, ये सारे पार्ट कट करने का मतलब ये है कि पैंट हमारी, देखो, जीन्स की थोड़ी सिलाई थोड़ी अलग टाइप की होती है, इसलिए मैंने इतने सारे पार्ट कट किए हैं ताकि ये कपड़ा जो है वो सीधा कटिंग करके आए। तो अब सब कटिंग होने के बाद अब सीधा हम सिलाई मशीन पे चलते हैं। तो सिलाई मशीन पे आप देख सकते हो, जो बैक साइड था जिस पे पॉकेट है, वो वाले को मैं कुछ इस तरीके से सिलाई करूँगी और ये हमारा जो बैग है, बैग का एक सामने का पार्ट बन जाएगा इस तरीके से। अब हमें बैग का जो दूसरा साइड है, पीछे का साइड है, वो बनाने के लिए जो हमारा प्लेन कपड़ा निकला था उसमें से जो भी बड़ा टुकड़ा होगा उसका इस्तेमाल कर रही हूँ और उनको भी आपस में इस तरीके से सिलाई करूँगी ताकि हमारे पास एक दूसरा भी चौड़ा और बड़ा कपड़ा निकल जाए। बस हमें देखना है कि किस तरीके से, कहाँ से हमारे पास कपड़े निकल जा रहे हैं और हमें कटिंग करके बनाना है। जब आप ये चीज़ करोगे तो आप खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि कहाँ से कौन सा टुकड़ा निकालना है, क्योंकि इसमें कोई आपको साइंस नहीं लगाना है, बहुत ईजी तरीके से ये बैग बन जाता है। तो 2 पीस बनकर रेडी हो चुके हैं। अब जो हमारा बैक साइड था, जब जो वाला प्लेन वाला था, वो थोड़ा हाइट में मुझे कम पड़ रहा था, तो मैंने वहाँ पर एक वाइट कलर का एक्स्ट्रा कपड़ा लेके एक पाइपिंग के तौर पे थोड़ा सा उसकी हाइट भी बढ़ गई और एक पाइपिंग भी हो गई। तो ये हमारा बैक का जो ऊपर का हिस्सा है, ओपन भाग, वहाँ की तरफ रहेगा। अब इतना सारा प्रोसेस होने के बाद अब जो हमारा पार्ट है उसको हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस साइड से खुले भाग की तरफ से 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे और इस तरीके से कट करेंगे। दोनों पीस में यही सेम करना है, जिधर खुला भाग होगा उस तरफ 1.5 इंच का मार्क लेके हमें इसे कट कर देना है। कट करने के बाद फिर आपस में इनको सिल लेना है और आपके पास एक बैग का जो बेस है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, बहुत ही ईजी तरीका है, मेथड है ये बनाने का, बैग बनाने का। पहले दोनों साइड सिल लीजिए, फिर नीचे का साइड सिल लीजिए और जो हमने कटिंग किया था उसको
क्रॉस में लेके फिर उसको भी सिल लेना है। बस इस तरीके से आपके पास ये बैग बनकर एक रेडी होगा। फिर हमें तनी लगानी है और आगे भी बहुत सारा कुछ है इतनी जल्दी ये बैग नहीं बना है, मैंने इसे खूबसूरत बनाने के लिए थोड़े बहुत और जुगाड़ किए हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिल दिया, एक दोनों साइड हो गई सिलाई और नीचे की साइड भी सिलाई हो जाएगी। और ये जो है कॉर्नर, इसको कुछ इस तरीके से हम पकड़ेंगे और इसको भी क्रॉस में इस तरीके से सिल देंगे। बस ये है तरीका। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने घर पर छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं, क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, जो भी चीज़ें आपको पसंद आती हैं वो चीज़ आप ट्राई किया करो घर में। जितना आप खुद को बिज़ी रखेंगे उतनी ही आप खुश रहेंगे, जैसा मैं हर वीडियो में कहती हूँ आप लोगों के साथ। जिसमें मुझे खुशी मिलती है मैं वही काम करती हूँ। अपने घर में सारा काम करने के बाद थोड़ा बहुत समय इन चीज़ों में ज़रूर निकालती हूँ और अपने घर को तो खूबसूरत तो बनाती हूँ, साथ ही साथ मेरी घर की चीज़ें भी बनती हैं और मैं बहुत खुश रहती हूँ इन सब कामों को करके। अगर आपके पास भी समय है, आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं या बच्चे हैं छोटे, तो भी आप अपना घर में 1 घंटा भी देंगे ना खुद के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप घर में बना सकती हैं। तो देखिए बातों बातों में वो बनकर रेडी हो गया और हम पहुंच गए तनी बनाने। तो जितने भी टुकड़े थोड़े बहुत बचे थे उसमें वाइट कलर का कपड़ा ऐड करके बैग की जो तनी है वो मैंने 20 इंच लंबाई में लिया है। एक तनी की लंबाई 20 और एक तनी की 20। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको लुक अच्छा सा देने के लिए मेरे पास एक ब्लाउज पीस का एक लेस बचा हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो जो बेल्ट का हिस्सा है ना वहाँ पर कुछ इस तरीके से सिल दिया। तो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ही आपके पास कोई लेस वगैरह है तो आप वो भी लगा सकती हैं कॉन्ट्रास्ट में। आपने कच वगैरह के बैग तो देखे ही होंगे जो वो लोग बनाते हैं, मिरर वगैरह लगा के, ऐसे ही बैग होते हैं वो। तो बस वही कोशिश करी है मैंने वैसा ही कुछ बनाने की। अब यहाँ पर मेरे पास लेस थी, लेस में से ये फूल 2 मैंने निकाल लिए और ये जो डोरी देख रहे हो ये मेरी किसी एक ड्रेस में से निकली थी, उसी का मैंने यहाँ इस्तेमाल कर दिया और उसको लगा दिया, उसको पैक कर दिया और बन गया। अब बैग की जो सिलाई थी वो दिख रही थी तो उसको मैं चाहती तो एक दूसरा कपड़ा लेके कर सकती थी, पर मुझे शॉर्टकट करना था। तो यहाँ पर जो हमारा शॉपिंग बैग होता है ना उसी का इस्तेमाल किया है। ये इसका जो लंबाई चौड़ाई थी वो इसी के बराबर थी, तो 1 इंच थोड़ा सा लंबाई में एक्स्ट्रा लेके कुछ इस तरीके से मैं चिपका दूंगी और ग्लू गन की सहायता से उसे बिल्कुल परमानेंट चिपका दिया। और देखो अंदर से भी ये मस्त हो गया और बन गया हमारा एक सुंदर सा हैंड बैग, है ना। अच्छा लग रहा है ना। और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र। अब मैंने क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, चलो आपको दिखाती हूँ। अब ये ऑर्गेनाइज़र बनाया मैंने टमाटर रखने के लिए फ्रिज में। फ्रिज मेरा बहुत ही छोटा है फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। ऐसी कैरी बैग वगैरह में हम लोग चीज़ें रख देते हैं। जितना पॉसिबल होता है ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। फिर भी देखो घर में अगर आपके घर में मेंबर हैं तो लोग ना उलट पुलट कर ही देते हैं, तो सबों को सारी चीज़ें जगह पे मिले, इसलिए मैंने ये 2 ऑर्गेनाइज़र बनाए, एक टमाटर के लिए, एक अदरक और हरी मिर्च के लिए। और फ्रिज अभी फ़िलहाल देखो कुछ ऐसा है मेरा, और इसमें मैं ऐसे रख दूँगी तो सबको घर में पता रहेगा कि इसमें टमाटर है, इसमें हरी मिर्ची अदरक है, तो वो आसानी से ले सकता है। और मेरा फ्रिज इसलिए इतना भरा रहता है क्योंकि मैं देखो काजू, जितने भी सूजी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं रखती हूँ, तो मेरा फ्रिज ना क्रिस्पर जो है जिसमें सब्जियाँ रखते हैं वो भर जाता है, तो सब्जी रखने की थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं इस फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। ऐसे ही घर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके अपने घर को ठीक ठाक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। आपको कैसे लगे ये दोनों ऑर्गेनाइज़र? देखने में भी खूबसूरत है और ये देखो ये हमारा बैग भी कितना प्यारा बना है। अभी मैं इसमें ऐसे कपड़े रख के आपको दिखा रही हूँ कि अच्छा खासा बहुत बड़ा बैग बना है। इस तरीके से आप भी अपने अगर आपकी बेटी बड़ी है तो उसके लिए भी आप कॉलेज के लिए बना सकते हो और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। या फिर देखो मेरा एक और आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, घर में आप ऐसे भी टांग सकते हो, उसमें आप मोबाइल चार्ज लगा के, देखो देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से आप हैंग कर दो, कितना सुंदर भी दिख रहा है, चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो बताना ज़रूर कमेंट करके, इंतज़ार रहेगा। चलिए अभी तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।